समस्या एक आई हमारे सामने कि जो हमारा 10% कटौती होती है, वो कटौती की वापसी अभी हमारा जीपीएफ की भांति जो होना था वो नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल तो है वही ना, विपक्ष जो आपके विरोधी लोग हैं, मतलब जो ओपीएस के लिए कह रहे हैं हमको ओपीएस चाहिए, देखिए वो कहते हैं सर, सवाल सुन लीजिए बस। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद। और हमारे साथ हरि किशोर तिवारी सर हैं, जिनको कि आप कम से कम उत्तर प्रदेश के लोग तो भली भांति जानते हैं, तो हम इनका परिचय ऐसे एक क्या कहते हैं उसको फॉर्मेलिटी के तौर पर करा दें, क्योंकि आप लोग ऐसे जानते ही हैं इनको। जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश है, उनके अध्यक्ष हैं हरि किशोर तिवारी सर, जिनको कि आपने पहले भी अंगवानी पर सुना है। सर, आपका बहुत स्वागत है अंगवानी पर। आपने पहले सुना सर को यूपीएस के बारे में, सर बोल रहे थे कि हाँ हम ही लाए हैं और जो करना होगा आगे हम और उसमें सुधार भी हम ही करवाएंगे। तो सर अब तो देख रहे हैं सुधारों की भी बात हो रही है, तो क्या कहना है अब? देखिए, एक प्रक्रिया होती है सरकार से आंदोलन करना, लड़ना, और उसके बाद में मेज हासिल करना, मेज हासिल करने के बाद में वार्ता करना, नेगोशिएशन टेबल मिलना, उसके बाद बात कर लेना और उसके बाद समझौता करके वापस आना। ये एक प्रक्रिया है हमारे आंदोलनों की। इसी में हम लोग मान्यता प्राप्त संगठन है पूरे पूरे देश के और प्रदेश के, उनमें हम लोग सरकारों से बात करते हैं, सरकार हमें बुलाती है, बात करती है, सब कुछ होता है। आंदोलन करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। हमेशा आंदोलन में 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है, पीछे आना पड़ता है, फिर समय देखते हैं हम लोग, फिर आगे जाते हैं, उसके बाद लेके आते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास कितनी भीड़ है, कितनी हमारे पास लोग हैं, आंदोलन किस सीमा तक हमारा बढ़ रहा है, कहाँ तक जा सकते हैं हम, कितना सरकार को दबा सकते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश में तमाम सारे हमारे पास ऐसे विभाग हैं जिनको हम बंद करके सरकार पर दबाव बनाते हैं, जो जैसे ट्रेजरी विभाग, आरटीओ विभाग, सचिवालय है, इंजीनियरिंग के सारे विभाग हैं, तो ये सारे हम बंद कर देते हैं। उसके बाद 2013 में जब मैंने हड़ताल की, 13 दिन सरकार बंद रखी, अखिलेश जी की सरकार थी, उस समय सरकार मेरे खिलाफ हाईकोर्ट चली गई और ये डी वाई चंद्रचूड़ जी जो वहाँ चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये आदेश किया कि हरकिशोर तिवारी को ढूंढा जाए, 24 घंटे के अंदर उनसे वार्ता की जाए और उसके बाद में हल निकाला जाए, और मैं इस हल में मध्यस्थता करूंगा और 4 मांगे कम से कम की मांगी जाए, उसके बाद ये समझौता वापस करके हड़ताल वापस लेंगे। तो इतने बड़े बड़े आदेश हम लोगों ने कराए, सरकारों के सामने झुका के कराए हैं। तो निश्चित रूप से नेगोशिएशन टेबल हमको मिलनी चाहिए, और हमारे केस में भी हुआ जब केंद्र के आदरणीय शिवपाल मिश्रा जी और सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों का साथ दिया, और बल्कि ये कहा कि हमने उनका साथ दिया, तो पूरे प्रदेश में और देश में एक अलग जगह बड़ी बड़ी रैलियां हमने लखनऊ में भी की, यहाँ भी दिल्ली में उनका साथ देकर हम लोगों ने की, ऐतिहासिक हुई। और उसके बाद नेगोशिएशन टेबल हमको मिली। सबसे बड़ी बात है कि टेबल के लिए हमने लड़ाई थी, वो टेबल मिली, बातचीत हुई। सीतारमण जी जो कहती थी कि कभी जीवन में आपसे बात नहीं करेंगे, वहाँ सांसद में भी लोग चिल्लाते थे कि नहीं किसी कीमत पे आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं एनपीएस पे, और उसके बाद बातचीत शुरू हुई। आपको यही बता दें कि 2013 में योगी जी से सबसे पहले मैंने लिखवाया था कि हड़ताल, इनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, और कोई नहीं है। 2013 में मैंने काम किया था, और उसके बाद 2013 में ही हमने लखनऊ से दिल्ली की साइकिल यात्रा 500 लोगों के साथ की थी। आदरणीय शिवपाल मिश्रा जी ने, जब हम संसद को घेर रहे थे, उस समय जाकर हम लोगों का आवेदन किया था। तो तमाम सारी चीजें हम लोग करके यहाँ तक आए हैं, नेगोशिएशन टेबल मिली, हम उसका स्वागत करेंगे। और निश्चित रूप से ये एक बड़ी जीत थी कर्मचारी समाज के संगठनों की, जिसमें आदरणीय मोदी जी को स्वयं बैठना पड़ा, और बैठने के बाद उन्होंने नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर हमारी 4 बातें उसमें स्वीकार की, जो पहले से हम लोग की तय थी, जिसको हम लोग लड़ते थे कि भाई ये जरूर हमको मिलनी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि ओपीएस का नाम सरकार कुछ भी बदल सकती है, हमें कोई एतराज नहीं। उसको वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दे, उसको अटल बिहारी वाजपेयी कर दे, उसको नरेंद्र मोदी जी को कर दे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हमको जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। जैसे लास्ट पे ड्रान का 50% सबसे पहला काम मेरा है, जिसमें आपने देखा आंध्रा का मॉडल उन्होंने दिया था, वो 40% ही दे रहे थे। हम लोग उस पर अड़े रहे, बैठकों को बहिष्कार करके आ गए, और उसके बाद लास्ट में सरकार को आना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा डीए नहीं देंगे आपको। डीए नहीं देते तो क्या होता, आपका जो इनिशियल आपका मिलता आज की तारीख में, जो आप 20 साल सर्विस कर लेते हैं, या 20 साल जब रिटायर हो जाते हैं आपको, 25 साल 30 साल, उसके बाद आपको वही पैसा मिलता है जिसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है उस जमाने में। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हमको डीए भी चाहिए। उससे डीए मिल गया, तो हमारा वो भी सिक्योर्ड हो गया, लास्ट का 80 साल और 90 साल का भी सिक्योर्ड हो गया हमारा। तो 2 चीजें सिक्योर्ड हो गई आपके बाद। उसके बाद हमने जो पारिवारिक पेंशन थी उसमें काफी अच्छा सुधार कराया इसमें। और उसके बाद शेयर मार्केट जो था, जिसमें जाने के लोग डर रहे थे, चिल्ला रहे शेयर मार्केट में हम नहीं जाएंगे, वहाँ घपला हो रहा है। आपने देखा था IL&FS कंपनी को हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाया, और पैसा लगाने के बाद 9-10 बार डिफॉल्टर हो गई वो। उसके बाद भी लाखों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए हमारा देते गए, वो सब डिफॉल्टर हो गया। उसके बाद उसका असर क्या हुआ कि हमारे ऊपर असर पड़ा, हमारा कार्पस कम रह गया। निश्चित रूप से उसको चोरी चमारी बंद करा दी, वो अपने रिश्तेदारों में सरकार बांट रही थी, वो सब बंद कराया हम लोगों ने। तो यहाँ तक आ गए। अब समस्या खाली एक रह गई, 80% निकल गया। समस्या एक आई हमारे सामने
कि जो हमारा 10% कटौती होती है, वो कटौती की वापसी अभी हमारा जीपीएफ की भांति जो होना था वो नहीं हो रहा है। उसमें 6 महीने का वेतन उन्होंने देने का भी काम किया और भी तमाम सारे सुधार हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक लड़ाई बड़ी सब लोगों को लड़नी पड़ेगी इसके ऊपर जो रह गया उसके लिए, कि भाई 10% वाला हिसाब हमको दीजिए, हमें उसका भी भुगतान करिए। वो हमारा पैसा है, अपना पैसा है, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। मतलब और सभी लोग लड़ेंगे। मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूपीएस में सब कुछ हो गया, बस एक बचा है 10% वाला। 100%। कभी भी सरकारों से पूरा 100% नहीं मिलता है, लेकिन जो उसके मूल चीजें हैं, मूल सिद्धांत हैं पुरानी पेंशन व्यवस्था के, ओल्ड पेंशन स्कीम के, वहां लगभग ये सरकार पहुंची है। एक चीज बची है, उसके लिए सबको संघर्ष करना पड़ा, लड़ना चाहिए, उसको ले आना चाहिए निकाल कर। तो अभी कहाँ पहुंची सर? अभी तो 25 साल वाला बचा है, वीआरएस वाला। नहीं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ये सब मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी चीजों में से जो लास्ट पे टर्न का 50% और डीए है, ये सबसे बड़ी चीज थी इसमें जो सरकार ने दी है। छोटी छोटी चीजें हैं, मुद्दों की चीजें हैं, इस पे हम समझते हैं कि 1-2 बैठकें होंगी अगर ठीक से, तो उसमें अगर दबाव बनेगा तो निश्चित रूप से इस पे काम होगा। अभी चुनाव स्टेटों में आएंगे, अभी चुनाव केंद्र में आएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं इजाफा होकर वो सब ठीक ठाक आ जाएगा। तो सर आप इतना सब कुछ बताते भी हैं, मतलब कि हमने उस समय ये किया वो किया, इतना आंदोलन किया, लेकिन सवाल तो है वही ना, विपक्ष जो आपके विरोधी लोग हैं, मतलब जो ओपीएस के लिए कह रहे हैं हमको ओपीएस चाहिए, देखिए वो कहते हैं सर, सवाल सुन लीजिए बस सर, वो कहते हैं आपको कि आप जो जब दूसरी सरकार रहती तो एक्टिव हो जाते हैं, अभी आप एक्टिव नहीं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, इसी बीजेपी सरकार में मैं फिर से आपको बता दूं, अखिलेश जी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर की थी तो मैंने की थी। अच्छा। डंके की चोट पे की थी, और मैंने कहा था इस सरकार को मैं वोट नहीं दूंगा। और उसके बाद पूरे प्रदेश में एक मुहिम चला और मेरे नाम से चला। मैंने तमाम रैलियों में उनके साथ भाग लिया। देखिए, अब उठा के आपको मिलेगा, फेसबुक पर सब पे पड़ा हुआ मिलेगा। ऐसे चोरी से काम नहीं कर रहा हूँ, और चोरी से काम हुआ मैं छाती ठोक के सब काम करता हूँ। आप देखिए उसमें कितनी ताकत से कोई दूसरा कहता तो उसको उठा के बंद कर देते, उसका घर खुलवा देती सरकार। हमने ताकत से कहा, हमेशा कहा, और उसके बाद मैं आपके सामने खड़ा हुआ, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, संगठन के प्रति भी रहता हूँ, नौकरी भी की है तो मैंने ईमानदारी से की है, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए ये कहना गलत है, जब हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम ताकत से लड़ते हैं, अगर सुनी जाती है तो बीच का रास्ता निकाल के नेगोशिएशन करते हुए हम सरकार से बैकडोर से भी बात करने का प्रयास करते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने अभी किया, हम लोगों ने कि उनसे मिलकर भी बात करने का प्रयास किया कि उनसे मिलकर कुछ सुधार हो, और उसका नतीजा सामने आया आपके सामने। तो ये थे हमारे साथ हरि किशोर तिवारी सर, जिनको कि आपने सुना, मतलब उन्होंने तमाम तरह के जो आरोप दूसरा पक्ष लगाता उनका भी जवाब दिया, और खासकर इन्होंने जो सबसे बड़ी बात निकल कर वो आई, इनका साफ साफ कहना था कि यूपीएस में 80% काम जो है वो हो गया, बस एक बचा है 10% वाला, वो भी वो कह रहे हैं, जैसा कि पिछले वक्त में कहा था जिसमें आपकी काफ़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी कि सब कुछ हो गया, बस एक 10% वाला बचा है, वो भी हम निगोशिएशन टेबल पर बैठकर जो है वो भी हम हासिल कर लेंगे, ऐसा इनको विश्वास है। तो खैर क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और उस वक्त में हम आपको जो होगा वो हमेशा की तरह बताते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।